मगर लेके जाती है, घुमाती है वो। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ती है, फाड़ डालती है और बच्चे को पकड़ के दौड़ रही है, खरोंच नहीं आने देती। अब बताओ, बंदर का बच्चा ज्यादा सुरक्षित है कि बिल्ली का बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है जिसने माँ को पकड़ रखा है, या वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है जिसे माँ ने पकड़ रखा है? बोलिए। जिस बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो माँ को कभी भी छोड़ सकता है और गुम सकता है, पर जिसे माँ ने पकड़ रखा है ना, वो छोड़ती नहीं है भक्तों। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ता है, इसलिए ज्ञानी से ज्यादा भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग से काम नहीं बनेगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान तो रखो, पर ज्ञान का अहंकार ना पालो, है ना। आज भगवान ने उद्धव से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज चल पड़े। भगवान बोले सुनो, भगवान ने अपना रथ और अपना पीतांबर उड़ा दिया। कहा कि यदि तुम ऐसे अकेले जाओगे ना उद्धव, तो हमारी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती, यदि हमारा वस्त्र तुम्हारे कंधे पर रहेगा तो तुमसे बात वो करेंगी। चल पड़े उद्धव जी, चल पड़े। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चल पड़े और जैसे ही पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी माँ वृंदावन पहुंचे ना, तो क्या हुआ, उद्धव जी का दुपट्टा जो था ना, कांटों में उलझ गया। उद्धव जी दुपट्टा सुलझाने लगे तो उनका दुपट्टा फट गया, और जब दुपट्टा फटा तो उद्धव ने कांटों से कहा, वाह कांटे, हम वृंदावन आए और तुमने पहला ऐसा स्वागत किया, हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों ने कहा, उद्धव जी यह तुम ज्ञानी बनकर आए हो ना, तो हम ज्ञान की पोथी को वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, क्योंकि ये वृंदावन है उद्धव, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश वर्जित है, ये तो प्रेमियों की नगरी है ना उद्धव। ज्ञानी बनकर आए हो तो वापस चले जाओ, यहाँ ज्ञानियों का कोई प्रवेश नहीं है, यहाँ प्रेमी ही प्रवेश करेगा। जैसे ही उद्धव जी आगे गए तो वहां उन्हें प्रेम समझ में आ गया। कैसे? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। बिटप वृक्ष, जैसे ही उद्धव जी गए ना, तो वृक्षों ने मानो झुक कर कहा, उद्धव बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो कृष्ण की याद में वहां वृंदावन के वृक्ष भी रो रहे हैं। पपीहा कह रहा है, पी कहाँ, मतलब मेरा प्रियतम मेरा कृष्ण कहाँ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर यही आवाज आती है। भौरा भी गुन मानो कृष्ण को पुकार रहा है,
आओ कृष्ण कहाँ हो। उद्धव जी महाराज जब देखते हैं कि बिल्कुल शांति, तभी उद्धव ने किसी से कहा, भाई ये यशोदा माँ का घर कहाँ है? लोगों ने बताया यशोदा का घर, ये जल की जो धार बह रही है, किनारे किनारे चले जाओ, यशोदा के घर पहुंच जाओगे। बोले घर से जल की धार क्यों बह रही है? बोले ये जल की धार नहीं, ये तो आंसुओं की धार है। इतना आंसू। हाँ, आज उद्धव जी किनारे किनारे गए और जब यशोदा के घर में पहुंचकर आवाज लगाई, भाई घर पे कोई है, भाई घर पे कोई है। और जैसे ही आवाज लगाई, उद्धव ने कहा, मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना, माँ यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी माँ, कन्हैया कन्हैया, दौड़ पड़ी। और उद्धव को जब देखा माँ यशोदा ने, तो उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया, मेरा लाल आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। पूरे नगर में शोर मचाने लगी, देखो देखो देखो, आज मेरा कृष्ण आया है। आज इतने दिनों बाद उसे मेरी याद आई, आया, हृदय से लगाया, माथे को चूमा, बहुत लाड़ बहुत प्यार किया। उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ। अच्छा कौन हो तुम? मैं उद्धव हूँ माँ। अच्छा उद्धव हो तुम? हाँ। बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? बाहर होगा ना, वो यमुना में होगा ना, वो मिल रहा होगा गोपियों से, अपने मित्रों से ना। वो आए नहीं। और जब माँ यशोदा ने सुना कि वो आए नहीं, बस माँ तो बेहाल रोने लगी, पुकारने लगी रो रो करके, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भक्तों, माँ यशोदा की हालत अच्छी नहीं थी। जो प्रेमी होते हैं ना मैया, मैया जी, वो ऐसे ही होते हैं। प्रेम जिसे एक बार स्वीकार कर लेता है ना, फिर वो किसी और को उस रूप में स्वीकार नहीं करता, है ना। उद्धव जी बहुत समझाए माँ को। कृष्ण की बात करते करते, चिंतन करते करते, उद्धव और माँ यशोदा, कृष्ण की चर्चा, माँ यशोदा कहने लगी कि नहीं उद्धव ये बताओ, कभी मेरे कृष्ण को मेरी याद आती है क्या? उद्धव बस एक बार मेरे कृष्ण से जाकर कह दो कि वो वापस आ जाए। मुझे पता चला है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मुझे पता चल गया है कि वो देवकी का 8वां बेटा है, और मैंने देखो कितना उसे परेशान किया, बांध दिया था, मक्खन खाने को दिया नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा क्या अधिकार था उस पर, जो मैंने उसे बांधा, जो मैंने उसे डांटा, जो मैंने उसे मक्खन नहीं दिया? उद्धव बताओ, क्या वो कृष्ण कभी मुझे याद करता है? उद्धव ने कहा, माँ वो हर पल आपको याद करते हैं। उद्धव मुझे बस एक ही बात की, मुझे एक ही बात का दुख बार बार है। क्या? बोले मैंने, वो कृष्ण मेरा था ही नहीं और मैंने उसे बांध दिया, क्या अधिकार था मेरा? तब उद्धव ने एक चिट्ठी निकाली, माँ ये कृष्ण ने आपके नाम चिट्ठी लिखी। यशोदा बोली, बेटा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तू ही सुना दे इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तब उद्धव जी ने चिट्ठी खोली और यशोदा के लिए कृष्ण ने जो जो लिखा था उद्धव ने पढ़ सुनाया। कन्हैया ने लिखा था, माँ मेरी प्यारी माँ, जब से मैं वृंदावन छोड़ के गया हूं ना माँ, तब से मुझे आज तक किसी ने कन्हवा कह के नहीं बुलाया, तब से आज तक मुझे किसी ने प्यार से कन्हैया कहकर नहीं बुलाया माँ, तब से आज तक किसी ने अपने हाथों से तेरी तरह मक्खन नहीं खिलाया माँ। जब से वृंदावन छोड़ा हूं ना माँ, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि तेरी तरह कोई सुलाने वाला नहीं है ना माँ यहाँ। जब से मैं वृंदावन छोड़ा हूं ना माँ, तब से मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि तेरी तरह खिलाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जब से वृंदावन छोड़ा हूं माँ, बस पल पल तेरी याद आती है। तो यशोदा ने कहा कि कन्हैया तुझे यदि इतनी ही याद आती है मेरी, तो चला क्यों नहीं आता वृंदावन, क्यों नहीं आता? तो नीचे लिखा था, माँ मैं मजबूर हूं, क्या करूं माँ, मैं जब भगवान बनता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये प्रेम, ये मोह माया गलत है, पर जब मैं भगवान से एक इंसान बनता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये मोह माया क्या है, इसकी भी कितनी जरूरत है, किस प्रकार जरूरत है माँ। मुझे मजबूरी थी कि जाना पड़ा। यदि मैं आपसे मिलने आऊंगा ना, तो मेरा दुश्मन जरासंध बैठा है, उसे खबर लग जाएगी कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, उसकी कमजोरी माँ यशोदा है, उसकी कमजोरी गोपियां हैं, और यदि मैं आ गया तो वो फिर मुझ पर अटैक नहीं माँ आप पर अटैक करेगा। यशोदा बोली, कन्हैया मुझे मर जाने देना, दुनिया मार डालती है, मार डाले, मुझे जीने का शौक नहीं, बस इन आंखों से एक बार तुझे देखना है कृष्ण, एक बार तू माँ से मिलने के लिए आ जा, एक बार अपनी माँ को देखने के लिए आ जा।
बस ये कहकर माँ रो पड़ी। नीचे लिखा था माँ तेरा कन्हैया तेरा कनवा। माँ रो पड़ी, उसे चिट्ठी को हृदय से लगाकर रोती है, कन्हैया कन्हैया। रोते रोते रात गुजर गई। उद्धव ने बहुत धैर्य दिया, समझाया। अब उद्धव जी माँ यशोदा का हाल तो देख चुके हैं कृष्ण के वियोग में। अब जैसे ही आगे बढ़े, चलो गोपियों की भी एक चिट्ठी है, उनको चिट्ठी दे दें। जैसे ही उद्धव जी आगे गए तो जैसे ही आगे पहुंचे वहां गोपियां बैठी थी। उद्धव ने गोपियों से कहा कि कहा उद्धव ने बढ़कर कि मैं मथुरा से ही आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं, कि जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह वश होकर वृथा यह गान गाती है। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। अगर निर्गुण है हम तो कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम तो किस किस को लखती है नजर किसकी। उद्धव जी कहते हैं गोपियों देखो मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का संदेशा लाया हूँ। अभी गोपियां उद्धव की तरफ देखती, तब तक कृष्ण का कोई संदेशा लेकर आया है। ये सुनकर सारी गोपियां बात करने लगी, देखो तो कन्हैया कितना निर्दयी निष्ठुर है, इतने दिन बाद उसे हमारी याद आई, उसमें भी उन्होंने संदेशा पहुंचाया, खुद नहीं आए। और जब संदेशा पहुंचाया है खुद नहीं आए, एक सखी रोने लगी, कन्हैया क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, जो हमें छोड़कर चला गया, क्या बिगाड़ा था हमने। एक सखी रोने लगी तो दूसरी सखी समझाने लगी, दूसरी सखी समझाने लगी, ए रोना मत, वो कह के गया है ना आएगा, आएगा जरूर, कहा है ना 2 दिन के बाद आऊंगा, आएगा, तू आशा तो रख, तू रोना मत, आएगा। एक रो रही थी, दूसरी समझा रही थी, पर वो समझाने वाली सखी भी भला कब तक समझाए, वो समझाती समझाती फूट फूट कर रोने लग जाती। कन्हैया कितना समझाऊं, कैसे समझाऊं। अब जो समझा रही थी वो रोने लगी, तो जिसे समझा रही थी वो उसे समझाने लगी, देख अभी तो तू समझा रही थी ना, तू रोना मत, हाँ वो आएगा जरूर। एक सखी कहती है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत। उद्धव जी को जब राधा रानी ने दर्शन दिया तो उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए, उस ब्रज रज में लौटने लगे, स्नान करने लगे ब्रज रज में, राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रखकर और बस कृष्ण राधा राधा कहकर रोने लगे। उद्धव जी 1 दिन के लिए आए थे वैसे तो, पर 6 महीने तक राधा रानी के चरणों की धूल में स्नान करते रहे। 6 महीने बाद वापस गए। कन्हैया ने कहा उद्धव कह के गए थे कि हम 1 दिन में आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, सुबह जा रहे हैं, 6 महीने लगा दिए तुमने। कन्हैया का हाथ पकड़ा, उद्धव ने कहा चलो वृंदावन, मथुरा में क्या कर रहे हो, यहाँ आपकी जरूरत ही नहीं है, आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं। तब भगवान ने कहा उद्धव जो मुझसे प्रेम करता है ना वो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। तब अपने हृदय में भगवान ने आज पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिया। उद्धव जी दंग रह गए, प्रभु आप, मैं यही देख के आया हूँ वृंदावन। भगवान बोले उद्धव आप अहंकारी हो गए थे तो अहंकार के भीतर प्रेम की धारा बहानी थी, इसलिए मैंने आपको भेज दिया। आज उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा गोपियों के प्रेम की अग्नि में जल के खाक हो गया और उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए। और जब प्रेमी बने तो हृदय से लगा लिया उद्धव ने, उद्धव को कृष्ण ने। भक्तों गोपियां प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अच्छा कोई आपसे कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की परिभाषा दीजिए, क्या है प्रेम, तो हम क्या बोलेंगे, हम नाम लेंगे श्री राधा जी का। बोलो राधा, बोलो राधा। राधा क्या है, बोले राधा ही प्रेम की परिभाषा है। राधा क्या है, प्रेम की परिभाषा है।
राधा चलती फिरती प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अब बताओ, ये राधा ही है ना? प्रेम किसे कहते हैं? मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक तो दे दिया कि गोपियों ने प्रेम इतना किया कि उनकी आंखों के आंसू से आज भी वृंदावन का पानी खारा है, नदियां बह गई थी आंसुओं की। इतना प्रेम कौन करेगा भाई? और जो करे वो महान है। एक बार भगवान के माथे पे दर्द हुआ था। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भगत कौन है? नारद जी को लगा मैं सबसे बड़ा होऊंगा, मेरा नाम सबसे आगे होगा। भगवान ने कहा, नारद जी मेरे माथे पे बड़ा दर्द है। नारद जी बोले, तो मैं वैद्य जी को बुला दूं? भगवान ने कहा, कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। आप एक काम करो, कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाए और मेरे मस्तक पे लगाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी बोले, तो मैं अभी लाता हूँ। बड़े बड़े भक्तों से नारद जी ने पूछा, भैया क्या अपनी धूल दोगे? भगवान के माथे पे दर्द है। सबने मना कर दिया। हमें नरक जाना है क्या? हम क्यों दें? हम नरक जाएंगे ऐसे में? सबने मना कर दिया। अरे नारद जी खुद बड़े भक्त थे, वो चाहते तो अपनी धूल उठा के दे देते, पग धूल, पर नहीं दिया। क्यों? डर था ना कहीं नरक ना चले जाए। वापस आए, कन्हैया आप धूल मिली ही नहीं, बड़े बड़े संतों से भक्तों से मांगा, कोई ने नहीं दिया। भगवान ने कहा, नारद जी वृंदावन गए कि नहीं? नारद जी बोले, वहां मूर्ख गोपियां रहती हैं, उनसे क्या मांगे? भगवान बोले, जाओ एक बार उन मूर्खों से मांगो तो सही। और जब वृंदावन नारद जी गए, फर्स्ट बार था ये वृंदावन नारद जी का, इस प्रकार का दर्शन नारद जी को पहली बार हुआ। नारद जी जब वृंदावन गए तो वहां गोपियां कृष्ण की चर्चा कर करके रो रही थी उद्धव से। नारद जी ने गोपियों से कहा, देखो, नारद जी को देखती गोपियां दौड़ पड़ी, नारद जी आए हैं, जरूर हमारे कृष्ण का कोई संदेश लाए होंगे, बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। कोई भी मिलता गोपियों को, वो कृष्ण की बात पहले करते। जिससे प्रेम होता है ना, हम उसकी बात पहले करते हैं। नारद जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, पर अभी कन्हैया को दर्द बहुत ज्यादा है, वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। गोपियां बोले, कैसे ठीक होगा? बोले, कोई भक्त उनके धूल चरणों की दे दे तो मैं मस्तक पे लगाऊं, ठीक हो जाएगा। गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाया और ब्रज रज उठा उठा के भर भर की पोटरी बना के 50 पोटरियां पकड़ा दी। नारद जी को, लो ले जाओ, जब मन पड़े तो लगा देना, दर्द नहीं होना चाहिए। नारद जी दंग रह गए। नारद जी ने कहा, देवियों तुम्हें डर नहीं लगता? गोपियां बोली, किस बात का? बोले, तुम नर्क जाओगी, अपने पग धूल भगवान को मस्तक पे लगाओगी, नर्क जाना पड़ेगा। गोपियां हंसकर बोली, नारद जी 1 जन्म क्या 2 जन्म क्या, हजारों जन्म नरक में गुजारने पड़े उसकी याद में तो गुजार लेंगे, पर एक पल के लिए भी कृष्ण को दुख और दर्द हो जाए ये बर्दाश्त नहीं होता। नारद जी, उनका सारा दर्द हमें आ जाए तो हम सहन कर लें, हमें नरक जाना पड़े उनके लिए हम चली जाएंगी, हंस के चली जाएंगी। अब नारद जी दंग रह गए। राम राम, जिन्हें हम मूर्ख पागल समझती थी वही भक्त हैं। पोटरी लेकर गए नारद जी, कन्हैया के मस्तक पे ब्रज रज लगाई। आज भी ब्रज रज में लोग स्नान करते हैं, क्यों? क्योंकि उस रज को मस्तक पर गोविंद ने भी धारण किया था। भक्तों, ये भक्तों की रज है। आज भगवान के मस्तक पर वो चरण रज लगी तो भगवान का दर्द ठीक हो गया। भगवान ने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? आपने पूछा था ना सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान ने कहा, नारद जी भक्त तो आप भी थे, पर आप ऐसे भक्त थे कि भगवान के लिए नरक जाने से डरते थे, पर गोपियां ऐसी भक्त हैं कि भगवान के लिए, अपने प्रियतम के लिए वो नरक जाने को भी तैयार हैं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं प्रेम। गोपियां राधा रानी प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वहीं से शुरू होता, राधा से। एक बार कुरुक्षेत्र में जब भगवान 100 साल बाद गोपियों से मिले, अभी मैं आखिरी में सुनाऊंगा ये चर्चा। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से 100 वर्षों के बाद मिले ना मेरी माँ, तो क्या हुआ? भगवान की पत्नियों ने सुना, 16,108 पत्नियों ने, कि कोई राधा नाम की लड़की है जिससे कन्हैया बहुत प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करती है। रुक्मणी ने पहली बार देखा, और जब राधा रानी को रुक्मणी जी ने देखा ना, तो जितनी सुंदर रुक्मणी जी थी ना, उससे कहीं ज्यादा सुंदर राधा रानी की दासियां थी। रुक्मणी को तो लगा, जब राधा रानी की दासी को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यही राधा है। तब दासी ने कहा कि नहीं नहीं, राधा जी तो अंदर है। आगे जाकर देखी तो एक सुंदर सी दासी और थी, उसे देखकर रुक्मणी को लगा तो ये कन्फर्म यही होगी राधा। देखा, बोले नहीं, ये दासी है। रुक्मणी जी को लग रहा था कि हम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं, पर जब राधा की दासी को देखा ना, तो दासियों से अपने आप को मैच किया, तो राधा कैसी होंगी? जब जाकर देखा ना राधा रानी को, तो राधा को देखते ही रुक्मणी माँ की आंख बंद हो गई थी। नेत्र राधा रानी के तेज को, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम का तेज इतना था कि जैसे सूर्य को देखते ही आंख बंद हो जाती है, राधा को देखते ही रुक्मणी माँ की आंख बंद हो गई थी। ऐसी राधा रानी। राधा रानी को रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, गर्म दूध, भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म दूध था। रुक्मणी जी ने राधा को दिया कि बहुत प्रेम करती है, जरा देखूं तो प्रेम
परख के तो देखूं। राधा रानी को दूध दिया, राधा रानी वो गरम गरम उबलता दूध, भाप से उंगली जल जाई इतना गरम, पी लिया। रुक्मणी जी तुरंत वहां से भागी, राम राम पी गई। शाम को शाम को रुक्मणी अम्बा कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो देखा कि कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, छाले पड़े थे। प्रभु आपके चरणों में छाले कहां से आ गए? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं, आज राधा रानी के हृदय में कुछ गरम गरम पहुंचा, मेरे चरण वहीं थे। राधा को दर्द हो उसके पहले मेरे चरणों ने उस गर्मी को सोख लिया, मेरे चरणों ने धारण कर लिया। अब तो रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी, राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। प्रेम की प्रतिमूर्ति है भक्तों, इसलिए आज दुनिया में कहीं भी कृष्ण रुक्मणी के संग शायद कहीं खड़े हों, भगवान तो राधा के संग खड़े हैं। आज राधा कृष्ण का हर मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन होता है, रुक्मणी कृष्ण का दर्शन दुर्लभ होता है, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा रानी भगवान की पत्नी भी है। कई लोगों को ये लगता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, नहीं किया वालों भक्तों सुनो, राधा जी से कृष्ण ने विवाह किया है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी राधा रानी ही है। ये विवाह भगवान का बहुत छोटे में हो गया था, जब भगवान वृंदावन में थे। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने कराया था। कहाँ कराया था? भांडी वन में कराया था। किसने लिखा है? गर्ग संहिता में ये बात लिखी गई है। और राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही है ना मेरी माँ। और ये राधा रानी कौन है? बोले ये राधा ही पिछले जन्म में सीता थी, सीता ही इस जन्म में राधा बनी है। कहा जाता है कि जब राम ने सीता माँ को वनवास भेज दिया था ना, उस समय राम और सीता 11.5 महीने और संग रहते। यदि धोबी भाई ना बोलता ना, तो राम सीता के संग अभी कितने साल और रहते संग में? 11.5 वर्ष की लीला अभी बाकी थी साथ की, पर बीच में वियोग हो गया, सीता को जाना पड़ा। वो जो 11.5 वर्ष का वियोग हुआ था सीता का राम से, तो वही 11.5 वर्ष का संयोग हुआ है इस जन्म में। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 11.5 वर्ष तक रहे हैं, क्योंकि सीता के साथ जो वियोग हो गया था उस टाइम पे, वही सीता इस जन्म में राधा बनी और 11.5 वर्ष की पूर्ति मिलन से हुई। भगवान कृष्ण राधा के संग मिले, भांडी वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया और भगवान कृष्ण की पहली पत्नी राधा रानी बनी। 16,108 अलग हैं, राधा रानी अलग। हाँ भक्तों, प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। ईश्वर राधा और कृष्ण कैसे हैं? जैसे मिश्री और मिठास एक ही है, ऐसे राधा और कृष्ण एक ही है। ये दोनों एक ही है, इसलिए इनके विवाह की बहुत ज्यादा चर्चाएं कही और पढ़ी नहीं जाती, नहीं मिलती पढ़ने को ना सुनने को मिलती। ये एक ही माने जाते हैं। ये लीला करने के लिए दो बने थे, एक ही दो बन गए, कृष्ण ही राधा बन गए एक, क्योंकि प्रेम दिखाना था ना आपको। प्रेम कैसा होता है हमें पता कैसे चलता? बोले राधा रानी ने प्रेम करके दिखाया, बड़े बुजुर्ग करके दिखाते हैं तो उसी मार्ग पर बच्चे चलते हैं। कृष्ण राधा की लीला उन्होंने करके दिखाई, अब हमें भी उसी मार्ग में चल के उन्हें पाना है। वो लीला करने के लिए, हमें पाठ पढ़ाने के लिए, खुद उदाहरण बनने के लिए उन्होंने ये लीला रची है। एक ही दो बन गए और लीला कर ली। हाँ भक्तों, पावन चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी, अब उद्धव जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, जहां रुक्मणी के संग भगवान का प्रथम विवाह संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बिटिया जाम्बवती से। भगवान के पहले पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मार के अब वापस आए हैं। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी राम काल में बोले थे कि प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। भगवान बोले ठीक है। आज क्या हुआ था कि द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे। उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतनी भक्ति कर ली कि एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बेटा क्या चाहिए? सत्रजित बोले थोड़ा खर्चा पानी नहीं चल रहा है, मंदी चल रही है, कुछ पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और दे दी, लो ये मणि धारण करो। 100 किलो सोना रोज सत्रजित को वो मणि प्रदान करती। अब जिसे इतना धन मिल जाए सोचिए उसकी चांदी चांदी हो जाए, और इनका तो सोने सोना हो गया, सोना देती थी। एक दिन क्या हुआ, मणि पहन के सत्रजित जी गए। स्वधर्मा नाम की सभा में कृष्ण बैठे थे।
सत्यजित जी आए तो भगवान ने कहा, सत्यजित जी इतनी कीमती मणि आपके पास है, यदि आप इसे राजकोष में जमा कर देंगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। पर सत्यजित जी ने नहीं दी, चुपचाप उठ के चले गए। भक्तों, हमारे जीवन में ये घटनाएं रोजमर्रा की हैं, रोज घटती हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमें भगवान देता है ना, हम रख लेते हैं, और जब भगवान वापस मांगता, चल भाई वापस कर, रोते नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं रोते हम लोग, नहीं 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 मत लो। क्यों रो रहे हो? आपको बेटी किसने दी? भगवान ने। बेटा किसने दिया? भगवान ने। पत्नी किसने दी? भगवान ने। पति किसने दिया? सब कुछ ईश्वर ने दिया। और भगवान जब अपनी चीज मांगते हैं ना, वापस चलो भाई बेटा वापस करो, नहीं नहीं रोते, भगवान ने हमसे बेटा छीन लिया। छीन क्या लिया? उनका था, ले लिया वापस। भगवान ने हमसे ये छीन लिया, छीन नहीं लिया, अरे उनका था, ले लिया ना। आप रोया ना करिए, ये सब कुछ जो मिला है ना हम सबको, सब ईश्वर की देन है। वो जब चाहे वापस ले सकता है, उसकी संपत्ति है। ले ले, दे दे तो भी खुश, ले ले तो भी खुश। हाँ, खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं, सत्यजित बिल्कुल नहीं देता। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेन भाई साहब मणि पहन के चले गए। एक इस बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मार डाला। जामवंत जी ने मणि बिटिया को दे दी, अपनी पुत्री को। अब भगवान को कलंक लगा। सत्यजित ने कहा, कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक सत्यजित ने लगा दिया। जो स्त्री गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखती है ना मेरी माँ, और जो पुरुष गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है, उसे झूठा मूठा कलंक निश्चित लगता है। कलंक है ये। और कभी आपके जीवन में कलंक लग जाए झूठा, यदि आप गलत नहीं हो और कोई आपको गलत कह दे, तो परेशान मत होना, सांच को आंच नहीं आएगी, देर सवेर आपकी सच्चाई दुनिया जान जाएगी। सांच को आंच नहीं है, विधाता गलत नहीं होने देता, सबका जजमेंट ईश्वर रखता है अपने पास। कभी कभी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा हम देखते हैं, ऐसा इसलिए होता है, जो भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की चर्चा सुनता है, उसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा देखने के पाप से मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है उस पाप से। भगवान की भागवत जी सुनने से, भागवत कथा सुनने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो हम नित्य कभी कभी करते हैं, छोटे मोटे पाप तो रोज होते हैं, वो सारे पाप कथा सुनने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कथा रोज सुननी चाहिए। हाँ मेरी माँ, आज गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से मना किस किसने किया है? रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराई पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। अब महाराज जी देखना, आप कह रहे हैं देखो ही मत, तो फिर बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध के जाएं? भाई जाएं तो देखना सुनना तो हो ही जाता। आप कह रहे देखो ही मत, तो देखना कैसे है वो भी आपको बताया जा रहा है। कैसे देखो? बोले संसार को देखना बिल्कुल बुरा नहीं है मेरी माँ। कैसे देखो? बोले स्त्रियों को कैसे देखो? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। बराबर की कोई महिला है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। उम्र में छोटी लड़की है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। इस नजरिए से यदि आप स्त्रियों को देखें, और पुरुषों को कैसे देखें? उम्र में बड़ा है तो आपका पिता, बराबर का है तो आपका भाई, आपसे उम्र में कोई छोटा पुरुष है आपका बेटा। इस नजरिए से यदि स्त्री को देखा जाए, इस नजरिए से यदि पुरुष को देखा जाए, तो बताओ कहाँ स्त्री गलत है और कहाँ पुरुष गलत है? गलत कोई होता नहीं है मेरी माँ। लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब। अरे जमाना खराब नहीं है, मैं आपको बता दूं, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे होंगे ना तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि हमसे ही जमाना है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा, हमारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा। आज लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि यदि भाई बहन भी सड़क में बात करते हो, नजर मिल जाए ना हमें, तो हमें लगता चक्कर चल रहा है लोगों का, क्योंकि नजर वही हो गई है। गलत देखने की आदत हो गई है, तो अब सही को भी हम गलत ही देखते हैं। आप देख लो ना, सड़क में कोई भाई बहन बात कर रहे हो प्यार से, देखने वाले को यही लगेगा कि गलत है ये लोग, क्योंकि अब नजरिया वही हो गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है। स्त्री और पुरुष का नजरिया यदि सही है तो सब सही है, और नजरिया गलत है तो सही भी फिर गलत ही है। ये जो नजरिया गलत है तो फिर क्या कहोगे? यदि सृष्टि को बदलना है तो पहले दृष्टि को बदलना सीखिए।
जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा ना मेरी माँ संसार को देखने का, उस दिन ये संसार अपने आप बदल जाएगा। सृष्टि को बदलने में देर नहीं लगता, केवल दृष्टि बदलना है। ये सृष्टि दृष्टि से ही संभव है। हाँ, जैसा आप, मैं कई बार आपको सुना चुका हूं कि कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी ने कहा चिलम क्या बनाता है, घड़ा बना। उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया, घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा, पानी भरा और घर के बाहर प्याऊ रख दिया। एक आदमी ने पानी पिया और कहा वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया, बात किसी आदमी ने कही तो उसे मिट्टी